श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में कुछ बातों की जानकारी दे रही हूँ कि हमारे ऋषि पराशर जो थे वो ज्योतिष के जनक कहे गए हैं। पराशर ऋषि के सिद्धांतों को ज्योतिष में लागू करने से हमारे विवेचन और हमारे विश्लेषण बहुत सटीक उसका फल मिलता है। तो उनके विवेचन में उन्होंने लग्न को महत्व दिया है और लग्न के अलावा उन्होंने सूर्य लग्न और चंद्र लग्न को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है कुंडली विवेचन में। कुंडली विवेचन करते समय हम सूर्य लग्न और चंद्र लग्न की भी को भी लग्न बनाकर उससे हम अपने कुंडली का विश्लेषण करें तो सटीक थोड़ा जानकारी हमें अच्छी जानकारी मिलती है। तो आज मैं आपको कुछ ग्रहों के किससे क्या संबंध है, सूर्य किससे संबंध है, मंगल किससे संबंध है, इस बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ कि देखिए आपका लग्न कोई भी हो, वहाँ पे सूर्य बैठा हो तो सूर्य क्या बताता है? सूर्य आत्मा का प्रतीक होता है, उच्च का सूर्य होता है, स्वग्रही होता है, मित्र ग्रह में होता है तो बलवान स्थिति में होता है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक होता है। आपकी आत्मा मजबूत होगी, आत्मा मजबूत होगी, पिता से आपका संबंध अच्छा होगा, आप पिता के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, पिता से आपके मन मिलेंगे क्योंकि वो आत्मा पिता होता है तो उससे आपका मन मिल जाता है। और यदि आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप माता के प्रति संवेदनशील होंगे, माता पिता सबसे आपके मन बहुत अच्छे मिलेंगे। ये रिश्तों से संबंध जोड़े रखने का काम चंद्रमा करते हैं। जो चंद्रमा मन का कारक होता, मन की संवेदनाओं को समझने वाला, कोमलता को समझने वाला, उसके दुख को समझने वाला, किसी के दुख को, तो चंद्रमा को माता का कारक इसीलिए कहा गया है। सूर्य पिता है, पिता सिर्फ ज्वलनशील अग्नि देता है क्योंकि अग्नि और ऊर्जा, साहस और तेज का प्रतीक होता है सूर्य। उसकी तेज को सहन करने के बाद यदि हम उसकी तेज को, उसकी गर्मी को सहन कर लिए तो जीवन में अंधकार नहीं आ पाता है। और मंगल जो है देखिए वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल शक्ति है। एक मेष राशि और वृश्चिक राशि इसकी राशियां होती हैं। ये मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम देता है और छोटे भाई बहनों का ये संबंध बताता है। और बुध वो है, वो वाणी है, वो वाणी से प्रतिनिधित्व रखता है। इसकी वाणी आपकी अच्छी होगी, बुद्ध की स्थिति अच्छी होने से वाणी का आपका होता है। आपके जीवन में वाणी का बहुत महत्व होता है। आप वाणी से सम्मोहन करने वाले, वाणी की मृदुता, वाणी की सम्मोहन शक्ति से आप सबको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और शनि देखिए वो क्या है? वो दुख है, वो दंडाधिकारी है, शनि दंड देता है। आपको कठोर दंड देने का काम शनि को है। और शुक्र क्या है? वो सुख, वैभव, ऐश्वर्य, ग्लैमर और भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला, आपको सांसारिक सुखों को देने वाला ग्रह शुक्र होता है। और राहु छाया ग्रह है, ये भ्रम फैलाता है, स्थायी दुख नहीं देता है, सिर्फ जिस ग्रहों के साथ रहता है उसकी शक्ति को लेकर भ्रमित करता है। और बृहस्पति ये परमार्जित ज्ञान है। बृहस्पति के अच्छे होने से व्यक्ति का जिस भाव में बृहस्पति होगा उस भाव को जहाँ दृष्टि डालेगा उस भाव को संजीवनी का काम करता है। ये व्यक्ति के उस भाव को प्रबलता ला दे, उस भाव की जो भी दोष होते हैं उसको बृहस्पति हर लेता है। तो ये सिर्फ देने का काम करता है। बृहस्पति अकेला होगा उतना प्रभावकारी नहीं होगा, वो समाज के लिए, सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन स्वयं के आदर्शों असूलों में इतना पक्का होगा कि स्वयं का नुकसान करके भी दूसरों का कल्याण करने की भावना उसके अंदर होती है। तो देखिए आज ये चंद्रमा दो होता है, वो चंद्रमा को सबसे महत्व स्थान दिया गया है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का स्थान सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्रों में गोचर से ही राशियों का निर्माण होता है। हमारे चंद्रमा मेष राशि में गया तो अश्विनी नक्षत्र में गया, भरणी में गया, किस नक्षत्र में आपका चंद्रमा गोचर कर रहा है तो गोचर से आपकी राशियों का निर्माण होता है। जो चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसको, क्योंकि जीवन की गतिविधियां बदलती रहती हैं, जीवन में कभी सुख कभी दुख, तो ये चंद्रमा से ही निर्धारण होता है।
चंद्रमा सुख दुख का कारण होता है, ये परिवर्तनशील ग्रह है। तो जीवन का जो भी परिवर्तन आता है, जो भी समस्याएं, जो भी जीवन में आता है, इसको हम चंद्रमा से देखते हैं। और बृहस्पति 1 साल 13 महीना किसी ग्रह में रहता है, किसी राशि में। तो 13 महीना तक 1 साल का हम जब निर्णय करते हैं तो बृहस्पति से निर्णय लेते हैं। बृहस्पति आपका अच्छा है तो आपके कई भावों को दोष करके उस साल उसको आपको अच्छा बना देगा। और बृहस्पति की तिथि अच्छी है तो बहुत शुभ होता है। 5 ग्रहों का कारक होता है। नवम भाव का कारक होता है, दसम भाव का, प्रथम भाव का, द्वितीय भाव का और पंचम भाव का कारक ये बृहस्पति होता है, 11 एकादश भाव का। तो ये कारक भाव जितने बली होंगे, कारक जहाँ जहाँ के कारक हैं वो उस भाव को ज़्यादा महत्व, जो साल उसका बली होगा वो भाव से संबंधित आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो जहाँ दृष्टि डालता, गोचर में भी यदि जिस जिस भाव में बृहस्पति दृष्टि डालेगा उस भाव से संबंधित आपको सुख मिलेगा। तो ये सब बातें हमारे पराशर ऋषि ने देखा है। उन्होंने कहा है कि ज्योतिष में सूर्य जो होता है वो कुंडली में आत्मा उससे होती है। और चंद्रमा के भी चंद्रमा को उन्होंने, पराशर ऋषि ने चंद्रमा को बीज कहा है। तो बीज से फूल, बीज उनको समझो, फिर बीज से पेड़ का निर्माण होता है, फिर लग्न को वो उन्होंने फूल कहा है, और नौमांश को उन्होंने फल कहा है, भाव को उन्होंने स्वाद कहा है, और स्वाद और रस कहा है। तो इस तरह हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने कुंडली का विश्लेषण करने के लिए इन तथ्यों को लेकर के हमारी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण होता है। अब देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो ग्रह हैं, हमारा एक मूल अंक भी होता है। मूल अंक से भी हम ग्रह को जोड़ते हैं। आपको आपके पास कुंडली नहीं है, आपका जन्म तिथि आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ तारीख पता है कि हम कौन सी तारीख को मेरा जन्म हुआ है, तो आप अपने उससे भी आप अपने थोड़ा बहुत अपने जीवन की जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन डीप जानकारी, गहरी जानकारी हम कुंडली से ही बता सकते हैं। उससे हम थोड़ा बहुत आपके स्वभाव के बारे में, कुछ बारे में बता सकते हैं, लेकिन कुंडली से हमारे जीवन में हम उसकी डीप जानकारी कुंडली से ही लेंगे। आपका जन्म 1 तारीख को, 19 तारीख को, 10 तारीख को, 28 तारीख को हुआ है, तो आप सूर्य का प्रतिनिधित्व आपके अक्षर में आपका जो अंक आता है सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, उसके स्वामी सूर्य होते हैं। आपका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, 20 तारीख को है, तो आप चंद्रमा आपका स्वामी होता है। आप संवेदनशील होते हैं, रिश्तों को बहुत जोड़ के चलने वाले होते हैं। आपका नेचर सौम्य होता है, किसी को कड़क से बोलते नहीं, किसी को ऊर्जाशील भाषा नहीं बोलते, किसी को मन को दुख लगने वाली बात नहीं कहते, इमोशनली आप होते हैं। और बुध ग्रह का संबंध, बुध का और ये बृहस्पति के 3 अंक का संबंध, ये 2 अंक का चंद्रमा से हुआ, 3 अंक का संबंध बृहस्पति से होता है, उसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। 3 तारीख को आपका जन्म है, 12 तारीख को जन्म है, 30 तारीख को जन्म है, इनको आप जोड़ेंगे, 13 को जो 12 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, आप 30 कहेंगे 3 आएगा, 12 जोड़ेंगे 1 2 3 आएगा। तो 3 जो होता है वो बृहस्पति का अंक होता है। तो आप बृहस्पति से संबंधित है। आपका कहीं ना कहीं ज्ञान, अपने ज्ञान की ओर, अपनी जो आपकी क्षमता है, जो आपका कार्य है, उसमें आप तन मन से लगे रहते हैं, उसको पूर्ण करते हैं, ज्ञान को देने का काम करते हैं, परिमार्जित ज्ञान आपकी होता है। कहीं ना कहीं ज्ञान से संबंधित होकर आप घर को नेतृत्व करते हैं, सही सलाह देने वाले होते हैं। और यदि आपका 4 अंक है तो आप, ये राहु का अंक है, वो भ्रमित करने वाला अंक है। आप भ्रमितशील रहेंगे, हर समय आप कुछ ना कुछ करने के रहेंगे, भ्रमशील आप रहेंगे। तो राहु का अंक भी ये एक भ्रमित अंक होता है। आपको अच्छा होता है, पारिवारिक भी होते हैं, लेकिन मनमानी करने वाले, अपने मन के चलने वाले, कहीं ना कहीं दोस्तों में रहने वाले, गलत रास्ते पे भी चल सकते हैं आप। 4 अंक वाले, तो 4 अंक जैसे 22 तारीख हुई आपकी, 13 तारीख हुई, 4 तारीख हुई, तो ये सब आपके आप राहु से प्रभावित हैं। और 5 अंक जो होता है, 5 तारीख आपका जन्म है, 14 तारीख जन्म है आपका, 14, 5 और 23 तारीख जन्म है, तो आप जो है 5 अंक के हैं। उसका स्वामी बुध होता है। आप वाणी से, बुद्धि आपकी तीव्र होगी, बुद्धिमान होंगे
और बहुत जल्दी आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति कभी ना कभी दिमाग में बहुत लोड करने से मानसिक स्थिति भी आपकी खराब होती है। डिप्रेशन में बहुत जल्दी आते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि बुध भी परिवर्तनशील ग्रह है, कुमार ग्रह है, तो किसी चीज़ को अपने दिमाग पे हावी कर लेता है तो परेशान हो जाता है। और 5 अंक के बाद 6 अंक, 6 अंक देखिए वो शुक्र का अंक हुआ। 6 अंक, 15 अंक, 24 अंक, ये अंक आपके शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके स्वामी शुक्र हैं। तो ये राशियाँ ग्लैमर की दुनिया में भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाली और रिश्तों को जोड़ के चलने वाली ये राशियाँ होती हैं। शुक्र इनके स्वामी होते हैं, ये आकर्षित होते हैं, अच्छे ठाट-बाट से रहना, कलेक्शन करना, कपड़ों का शौक, गहनों का शौक, इनको बहुत शौकीन होते हैं। और श्रृंगार प्रसाधन के सामान को जुटाना, स्त्रियाँ इस सब से बहुत आगे होती हैं। और आपका यदि आपका 7 तारीख है, तो आप केतु ग्रह से प्रभावित है। आपका हर्षल ग्रह है, तो केतु ग्रह विलक्षण बुद्धि क्षमता रखने वाला व्यक्ति होता है। ये जीवन में संघर्षों का सामना करके अपने हर काम को निभाने की कोशिश करता है, हार नहीं मानता है, सकारात्मक होता है, सकारात्मकता उसके अंदर बहुत होती है। 7 अंक, 25 तारीख को जन्म हुआ, 16 तारीख को जन्म हुआ, 7 तारीख को जन्म हुआ है, तो आप 7 मूल अंक के हैं। उसका प्रतिनिधित्व केतु करता है। तो केतु ग्रह बहुत ज्ञानी होता है, ज्ञान, और आप दार्शनिक बहुत होते हैं, और बच्चों से आपको प्रेम होता है, छोटे लोगों से, किसी का परोपकार करने में आप सबसे आगे होते हैं। आप कहीं भी कोई कष्ट होता है किसी को, तो आप परोपकार करने से पीछे नहीं आते, और नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं आप। और आपका यदि 8 तारीख है, तो आप सूर्य अंक से शनि से प्रभावित है। शनि ग्रह नकारात्मकता देता है, अंधकार देता है। तो 8 अंक वाले के जीवन में संघर्ष बहुत आता है। किसी काम करने से पहले उन्हें सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सफलता मिलती है, लेकिन बहुत लास्ट में जब वो निराश हो जाएँगे तब उन्हें सफलता मिलेगी। तो ये शनि धीरे से काम करता है, इसको शनैश्चर बोलते हैं, धीरे-धीरे चलने वाला। इसलिए इसका संबंध शनि से 8 अंक को जोड़ा गया है। और ये सब ग्रह जो है हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं। 9 अंक जो होता है वो मंगल का प्रतीक होता है। अंक ज्योतिष का सबसे आखिरी अंक 9 अंक होता है, वो मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, इसका वो होता है। ये ज़मीन से संबंधित कार्य करे, लोहे का लाल चीज़ों का काम करे, और हिम्मत का काम करे। सेना, प्रशासन, रक्षा विभाग, पुलिस विभाग, ये सब में ये काम करे तो आप बहुत आगे जाएंगे। आपकी मंगल की स्थिति को देखना होगा कि आपका मंगल कितना अच्छा है। और इसी तरह ग्रहों के अंकों से भी हम ग्रहों को जोड़ते हैं। तो आज मैंने आपको अंकों से ग्रहों को जोड़ के जानकारी दी कि अंक शास्त्र भी आपको बहुत कुछ हमारे ग्रहों से उनका जोड़ होता है। तो ये सब विवेचन करने के तरीके हैं। हम कैसे क्या लेकर के, हम किसी के पास कुंडली नहीं है, किसी के पास अंक नहीं है, तो आपका हाथ है, हाथ से भी आपकी ग्रहों की जानकारी हो जाए। आपके हाथ में भी सारे ग्रह निवास करते हैं, तो उनकी स्थिति देख करके भी हम आपके जीवन का थोड़ा बहुत विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको इनके बारे में जानकारी दी। नमस्कार।